हेलो दोस्तों, एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। आप आज भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का पार्ट 1 है, फर्स्ट क्लास है। और ये भूगोल आपको कक्षा 6 जो पुराना एनसीईआरटी है वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद तब फिर नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ध्रुव से पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा है वो खींची गई है। ध्रुव को केंद्र मानकर, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में पूर्व और पश्चिम दिशा में काल्पनिक रेखा खींची गई। इसी काल्पनिक रेखा के आधार पर हम देश, जगह, पर्वतमाला इत्यादि की पहचान कर पाते हैं। ठीक, आगे आपको दे रखा है, इसका डिफिनेशन आपको यहाँ सब दे रखा है, आपको सुविधा के अनुसार यहाँ लिख दिए हैं। फिर आगे देखते हैं खगोलीय पिंड उसे कहते हैं लाखों पिंडों के समूह को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी आपका एक क्या है, खगोलीय पिंड है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है, जिन खगोलीय पिंड में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उन्हें हम तारा कहते हैं। जिन खगोलीय पिंड में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उन्हें तारा कहते हैं। तथा सूर्य भी आपका एक क्या है, तारा है, जिसका आपको डिफिनेशन यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। सिर्फ इसमें बेसिक जानकारी है और आगे जैसा आप बताइएगा वैसा फिर इसमें वीडियो बनाया जाएगा। और आगे आपको दे रखा है ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट हिंदी में अर्थ होता है ग्रह का घूमने वाला। इसका डिफिनेशन होता है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, जिसके पास अपना ना कोई प्रकाश होता है ना कोई ऊष्मा होता है। ठीक, वो क्या करता है कि सूर्य से जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ता है, सूर्य से रोशनी पड़ता है, वहाँ से प्राप्त प्रकाश को क्या करता है कि वह परावर्तित कर देता है। उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रह। जैसे उस ग्रह में आपको आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह और आपको बृहस्पति इत्यादि ग्रह होता है। इसी प्रकार उपग्रह को सैटेलाइट इंग्लिश में बोला जाता है। इसका हिंदी का अर्थ होता है साथी या सहचर। सैटेलाइट उपग्रह उसे कहते हैं, वैसा उपग्रह जो अपनी ग्रह की परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है। और चंद्रमा की कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो क्या करता है कि सूर्य से प्रकाश लेकर पृथ्वी को परावर्तित करती है। उसी प्रकार आपको है क्षुद्र ग्रह जो आपको मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। जैसे फिगर बनाने की कोशिश किए हैं, ये आपका ग्रह है। ठीक, यहाँ आपका सूर्य है, ये बुध है, शुक्र यहाँ है, पृथ्वी आपका ये है, ये आपका मंगल है, ये ग्रह आपका बुध है, बृहस्पति है, ये आपका शनि ग्रह है, और ये अरुण और ये वरुण है।
तो क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के बीच में पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह आपका ये होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक सूरज का बुध है, इसी कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा ये कर लेता है आपको 88 दिन में। ये बेसिक जानकारी है। और सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण होगा, सबसे ठंडा ग्रह वरुण होगा। हरा ग्रह आपको अरुण को बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि हरा ग्रह आप किसे बोलते हैं, तो अरुण को बोला जाता है। ठीक। पृथ्वी, एक और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किन किन ग्रह के बीच में स्थित है, तो पृथ्वी आपका यहाँ है, पृथ्वी शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में आपका पृथ्वी है। ठीक। देखिए यही है, ये हम अपना से पूरा अच्छा से नहीं बन पाया है, फिर भी हम कोशिश किए हैं बनाने के लिए। तो ये आपका पृथ्वी मान लिए, ये आपका चंद्रमा है। तो पृथ्वी अपना यहाँ पे है, ये चंद्रमा क्या कर रही है, इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, जो 27 दिन 8 घंटे में एक परिक्रमा कर लेती है। ठीक। इसी में वो कुछ बेसिक जानकारी पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटा में लगाती है। भू परिवर्तन के कारण ही जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी के वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात होती है। दिन कैसे होता है, जब पृथ्वी पर सूरज की प्रकाश जिस जगह पड़ती है वहाँ क्या होता है, दिन होता है। और उसके विपरीत जहाँ सूरज की प्रकाश नहीं पड़ती वहाँ आपका क्या होता है, अंधेरा, रात होता है। एक और चीज़ इसमें बच गया, ये जो ग्रह सूरज की परिक्रमा करती है, ये आपका दीर्घ वृत्ताकार के रूप में परिक्रमा करती है। चलिए आगे फिर देखते हैं। अब आपको दे रखा है कि कक्षा क्या होता है। सौर परिवार के सभी 8 ग्रह, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। वो 8 ग्रह जब आप सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, जब आप सूरज की परिक्रमा करते हैं ना, तो ये जो आपका जगह बना हुआ है दीर्घवृत्ताकार, इसी को क्या बोला जाता है कि कक्षा बोला जाता है। हो गया। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, ये दे दिए हैं। सबसे अधिक गर्म ग्रह बुध है। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है, बुध है। सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा कौन करता है, तो आपका बुध ही होगा। और सूरज की सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, होगा तो बुध होगा। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, जो फिगर में हम बता चुके हैं। और अरुण एक क्या है, हरा ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह की जो ये फिगर ग्रह जो है ना, ग्रह सूर्य से कौन ग्रह कैसे कैसे है क्रमिक, उसकी आपको दे रखा है। पहले क्या है, पहले बुध है, उसके बाद शुक्र आती है, उसके बाद पृथ्वी और मंगल। यही पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में आपका पृथ्वी पाया जाता है 3 नंबर ग्रह पे। और मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अरुण आपका हरा ग्रह है। बृहस्पति के बाद आपका शनि होगा, अरुण और वरुण होगा। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि पहले सूर्य है, उसके बाद बुध आया, बुध के बाद शुक्र हुआ,
शुक्र के ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी का मंगल हुआ, यहाँ बुध है, बृहस्पति है, ये शनि आपका ग्रह हुआ, ये अरुण, ये वरुण ग्रह हुआ। इसी प्रकार मंदाकिनी, लाखों तारों के समूह को हम मंदाकिनी कहते हैं। लाखों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। जो हमारी पृथ्वी के मंदाकिनी है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। उसी प्रकार सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे नजदीक तारा आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अच्छा, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो फिर आगे वीडियो बनाया जाएगा। और ये जो भी टॉपिक बेसिक लिया गया है और एनसीईआरटी से ही है, बाहर से कहीं से कुछ नहीं लिया गया है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैप्टर बाय चैप्टर बना के हम वीडियो को अपलोड करेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।